अगर आप अंग्रेजी सीखने पर आमादा हो ही गए हैं तो सबसे पहले आपका कर्तव्य होता है कि आप अपने आसपास में, घर में, घर के बाहर जितनी भी सामान्य सी चीज़ें होती हैं उसको अंग्रेजी में जानना सीख लें। तो इसी क्रम में, अंग्रेजी बोलने के क्रम में, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे घरों में यूज़ की जाने वाली, पकाई जाने वाली सब्जियों के कुछ नाम। जब आप मार्केट में जाएंगे, सब्जियां खरीदेंगे और अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू बाई आलू, आई वॉन्ट टू बाई लौकी। नहीं भाई, नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। ऐसा अच्छा इसलिए नहीं लगता, आप पूरा सेंटेंस बोलते हैं अंग्रेजी में और वहाँ आलू, लौकी, करेला बोलेंगे तो जमेगा नहीं, हंसी के पात्र बनेंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि सब्जियों के नाम हम सीख लें इंग्लिश में। आइए देखते हैं एक एक करके कुछ सब्जियों के नाम यहाँ पर हैं। सबसे पहले है आलू। आलू को कौन नहीं जानता? आलू के चिप्स बनते हैं, सब्जी बनती है, भुर्ता बनता है, ढेर सारे और भी आइटम बनते हैं। आलू को अंग्रेजी में बोलते हैं पोटैटो। पोटैटो। अगर अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में आलू को शब्द से समझ नहीं पा रहे हैं तो बगल में आपका यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। डायग्राम को देख करके आप गेस कर सकते हैं आलू या पोटैटो क्या होता है। आप पोटैटो को, अब हम लोग तो आलू बोलते हैं, अब आप लोग क्या बोलते हैं आप जाने इस डायग्राम को देख करके। अगला देखेंगे कैरट। गाजर सिंदूरी रंग की होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सुना है कि कैरट का जूस पीने से कैंसर नामक बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत ही लाभदायक, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक जूस होता है इसका। वैसे आप इसको सलाद में और वैसे खाते भी हैं, बहुत लाभदायक होता है। ये देखिए फिगर में आपके सामने कैरट दिख रहा है, आप इसका यूज कीजिए। और आज के बाद से आप कभी भी अगर आपको अंग्रेजी वाक्य में, इंग्लिश वाक्य में गाजर शब्द का यूज करना हो, आप वहाँ गाजर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कैरट। अब ये कैरोट नहीं बोलना, देखिए ध्यान देना, स्पेलिंग इसकी कुछ ऐसी है, CARROT। ये कैरोट नहीं है, कैरट। कैरट है, कैरट, गाजर। अब गाजर के बाद किसकी बारी आती है? टोमेटो। ये देखिए कितने सुंदर लाल लाल टमाटर हैं, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम और आयरन की भरपूर मात्रा देते हैं और ये हमें स्वस्थ बनाते हैं। सब्जियों का राजा है। कोई भी सब्जी टमाटर के बिना थोड़ा सा बनना मुश्किल होती है। ये देखिए कितने सुंदर है। टमाटर को क्या बोलते हैं? टोमेटो। टोमेटो, टमाटर। अब आप सीख गए टमाटर। अब मुझे पता है आप जानते भी होंगे इसको, लेकिन अगर अन्य भाषाओं में टमाटर का मतलब नहीं है, टमाटर हिंदी वर्ड है, टोमेटो इसका इंग्लिश है, तो आप फिगर देख करके आसानी से इसे गेस कर सकते हैं कि एक्चुअली ये टमाटर या टोमेटो होता क्या है। ओनियन। अब देखिए मैंने जानबूझ बोला ऑनियन, अब इसे स्पेलिंग में ONION, ये दिखता तो ओनियन है लेकिन आप ओनियन बोलेंगे नहीं, अनियन बोलेंगे। अनियन, अनियन। तो क्या होता है? प्याज। प्याज का तड़का, प्याज की पकौड़ी, प्याज की भजिया, कितने कुरकुरे स्वादिष्ट होते हैं। अब आप देख सकते हैं बगल में प्याज की आकृति, प्याज का डायग्राम भी दिया गया है और प्याज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अनियन। याद रखना, प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना, बोलते समय ओनियन नहीं बोलेंगे। मोस्टली आप देख रहे 90% ओनियन ही बोलते हैं। ओनियन नहीं है, अनियन है, अनियन। ठीक है। अब आगे देखेंगे जिंजर। अदरक। अदरक को जिंजर कहते हैं। अभी देखिए आपके सामने यहाँ जिंजर दिखाई दे रहा है। अगर इसी को सुखा दिया जाता है, ये सूख जाता है तो ये बन जाता सौंठ। सौंठ जानते हैं ना, और उसको हम बोलते हैं ड्राई जिंजर। जिंजर माने अदरक से ही सौंठ बनता है। उसे सुखा करके, उसे धूप में रख कर सुखवा देंगे तो कठोर बन जाता है, कड़क बन जाता है, उसे सौंठ बोलते हैं, ड्राई जिंजर बोलते हैं। और लेकिन ये जो सामने है ना, ये ड्राई नहीं है, ये ताज़ा ताज़ा रसभरा स्वादिष्ट, बहुत पाचक सुपाच्य, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। खांसी के लिए, जुकाम के लिए अदरक की हम दवाइयाँ बनाती हैं, दादी माँ हमारे नुस्खे देती हैं अदरक की। ये है आपके सामने जिंजर। याद रखना, जिंजर है जिसे हम हिंदी में अदरक करके जानते हैं। ये देखिए हरे हरे पत्ते वाले चौलाई, इसके रंग लाल भी होते हैं, लाल भी होते हैं, हरे भी होते हैं,
ग्रीन होते हैं। चौलाई, चौलाई हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये रक्तवर्धक है, खून बढ़ाता है और इसको ज़्यादा करके जो बीमारियाँ छूटते हैं, खून की कमी होती है, रक्ताल्पता या एनीमिया होती है, उनको चौलाई खाने का काम दिया जाता है। चौलाई खाने के लिए उनको उपाय बताया जाता है। इसे बोलते हैं अमरंथ। अमरंथ, ध्यान देना, AMARANTH, अमरंथ बोलते हैं चौलाई। या ध्यान रखना, ये ग्रीन और रेड दोनों होती है, कहीं कहीं से लाल चौलाई भी बोलते हैं। अब अगला क्या है? तोरई, जुकनी, जुकनी, तोरई, तोरई देखते हैं ना आप, दिख रहा है, हरे रंग की सब्जी होती है। ये भी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक सब्जी होती है, बहुत 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 स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसे आपको हमेशा यूज करना चाहिए, लेकिन तोरई नहीं यूज करेंगे, जुकनी यूज करेंगे, जुकनी, ठीक है। अब देखें, ये देखिए कुकुरमुत्ता, नाम तो देख करके बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कुकुरमुत्ता, लेकिन हिंदी में इसे कुकुरमुत्ता ही बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मशरूम। और ध्यान रखना, अभी इसको हम कहीं सब्जी की दुकान पर खरीदने जाते हैं, लेने जाते हैं, बेचने जाते हैं, उसको हम कुकुरमुत्ता वर्ड नहीं यूज़ करते, वहाँ मशरूम ही यूज़ करते हैं। तो मशरूम इसका अंग्रेजी नाम है, लेकिन हिंदी में भी प्रायः हम मशरूम ही यूज़ करते हैं, कुकुरमुत्ता नहीं। लेकिन ध्यान रखना, मशरूम का नाम हिंदी में होता है कुकुरमुत्ता, ठीक है। अब आगे देखेंगे, कैबेज, पत्ता गोभी, ये हरे रंग का होता है, थोड़ा वाइटिश होता है, इसमें पत्ते के आकार पत्ते होते हैं पूरा। ये एक बहुत ही सदाबहार सब्जी है जो मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहती है, सस्ते दाम पे रहती है। इसका लोग सलाद बनाकर खाते हैं। कैबेज, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं गोल सा ना, इसमें पूरा पत्ते का ही लेयर है। अगला रेड कैबेज, अब ये भी कैबेज ही है, यही पत्ता गोभी भी है, गोभी ही है, लेकिन इसके पत्ते का कलर थोड़ा लाल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। अब ये क्या है? टिंडा, टिंडा आप देखे होंगे ना, टिंडा तो ये देखिए सामने दिख रहा है, जरा यहाँ आप ध्यान देना, ये यहाँ पर ओ है, यहाँ ओ है। एप्पल गार्ड बोलते हैं इसको, टिंडा को क्या बोलते हैं? एप्पल गार्ड, एप्पल गार्ड, ठीक है। अगला देखेंगे, बिटर गार्ड, ये बिटर, बिटर में तीखा होता है, कड़वा होता है, और गार्ड यह है, तो ये होता है करेला, करेला इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिटर गार्ड। ये तमाम प्रकार के रोगों, ये औषधीय सब्जी है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, औषधीय गुण पाए जाते हैं। ज़्यादा करके जिसको डायबिटीज़ होता है, इस समय एक आम बीमारी है, तो इसके जूस को पीते हैं, इसकी सब्जियां खाते हैं, इसकी कलौजी बनती है, बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरी सब्जी बनती है, भुजिया सब्जी बनती है, कलौजी बनती है। ये है आपके सामने हरे रंग का स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक और निरोगी काया देने वाली सब्जी करेला, जिसे हम बोलते हैं बिटर गार्ड, बिटर गार्ड। अब ये क्या है? पम्पकिन, पम्पकिन, पम्पकिन क्या है? अब आप यहाँ पर डायग्राम देखकर पहचान गए होंगे, इसे बोलते हैं कद्दू, पम्पकिन मीन्स कद्दू। इसे सीताफल भी कहीं कहीं बोलते हैं, कुमड़ा बोलते हैं, महाराष्ट्र में भोपला बोलते हैं, यह आपका पम्पकिन है। और नेक्स्ट टर्निप, टर्निप, सलजम, खून को बढ़ाने वाला। जिन व्यक्तियों में रक्ताल्पता की बीमारी होती है, खून कमी होती है, कैल्शियम कमी होती है, उन्हें सलजम का जूस यूज करने को, पीने को कहा जाता है। और सलाद में ज़्यादा करके सलजम का यूज़ करते हैं, सलजम का यूज़ करते हैं, टर्निप का यूज़ करते हैं। और ये आपका जो आता है उसे सैंडविच, सैंडविच में भी आप देखे होंगे कि टर्निप की छिलके काट काट के पतले पतले डाले जाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है और खून की कमी को पूरा करने वाला होता है टर्निप, सलजम। अगला है पॉइंटेड गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, परवल बोलते हैं, पटर बोलते हैं। देखिए अब आप अपने यहाँ क्या बोलते हैं? आप आकृति को देख करके, डायग्राम को देख करके नाम इसका अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में जान सकते हैं। अभी हमारे यहाँ परवल ही जानते हैं इसको है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंटेड गार्ड,
पॉइंटेड गार्ड। पॉइंटेड आप क्यों कहते हैं, इसका आकार आप देख सकते हैं, इसके दोनों सिरों पर ना नुकीला है, बीच में मोटा है और किनारे किनारे क्या है, नुकीला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटेड गार्ड। ठीक। नेक्स्ट है टैरो रूट। टैरो रूट अरबी घुइयाँ, अरबी या अरवी बोलते हैं इसको, जमीन के अंदर से ये बढ़ता है, इसकी वृद्धि होती है, इसको निकालते हैं और आकृति देखकर समझ जाएंगे, इसमें ज़्यादा हमें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको इंग्लिश बोलते हैं टैरो रूट। टैरो रूट अरबी बोलते हैं, घुइयाँ बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पिनच। स्पिनच पालक, भाई पालक, हरी सब्जी। हरी सब्जी में पालक का बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम होता है, बहुत ही अग्रणी नाम होता है, पॉनियर नाम है। पालक की पत्तियां आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बोलते हैं स्पिनच। स्पिनच इसे पनीर में यूज़ करते हैं, पालक पनीर यूज़ करते हैं। और ये ऐसी सब्जी है कि हर प्रकार की सब्जियों में मिक्स करके आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही गुण की सागर है ये पालक की सब्जी, स्पिनच वेजिटेबल। पत्ते इसके कड़क कुरकुरे होते हैं। ये देखिए क्या सामने, आपको पहचान रहे होंगे ना, लहसुन है, लहसुन, लहसुन, गार्लिक, गार्लिक लहसुन, मसालों का राजा। वैसे कई जगहों पर लहसुन का यूज लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये भी जो भी है, जो करते हैं जानते हैं, लहसुन मसालों का राजा है। मसालों की शक्ति को, ताकत को, पावर को बढ़ा देता है लहसुन। गार्लिक। नेक्स्ट है कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव हरी हरी सब पत्तियां देखिए है, यहाँ पर हिंदी तो नहीं लिखा गया है, लेकिन जान लीजिए, धनिया पत्ती, महाराष्ट्र में कोचमीर बोलते हैं या कोदम्बीर बोलते हैं, कोरिएंडर बोलते हैं। ठीक। ये सब्जियों को पकने के बाद में उसमें कटी हुई पत्तियां डाल देते हैं धनिया की, कोरिएंडर लीव्स की, तो उसकी वाह क्या खुशबू आती है, माउथ वाटरिंग वेजिटेबल ये होता है कोरिएंडर लीव्स का। नेक्स्ट है धनिया पत्ती, यहाँ पर आ गया दूसरा फिर से। अगला है मस्टर्ड लीव्स। मस्टर्ड लीव, वाह, सरसों का साग, मक्के की रोटी, सुना होगा आपने ना, ये फेवरेट पंजाबी डिश है, और अगर आपके यहाँ नहीं है तो होटलों पर अवेलेबल रहता है, आप वहाँ पर मक्के की रोटी और सरसों का साग, सरसों की पत्ती का साग बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी होता है सरसों का साग। यह है सरसों की पत्तियों का बनाया जाता है, ये सरसों की हरी पत्तियों को तोड़ करके उसका साग बनाते हैं, इसे बोलते हैं मस्टर्ड लीव्स। ठीक। नेक्स्ट है करी लीव्स, मसालों का राजा। आप कभी भी दुकान पर जाएंगे, कोई सब्जी लेंगे, आपको वहाँ कढ़ी पत्ता देंगे, क्या बोलते हैं, कढ़ी पत्ता। अब इसके औषधीय गुण जान लीजिए। अगर किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द है, शरीर में दर्द है, ऐसे में अगर कढ़ी पत्ता का भरपूर उपयोग करता है तो वो जोड़ों के दर्द उसके दूर हो जाते हैं। इसलिए मोस्टली महाराष्ट्र में हर घर में सब्जी कोई बने, दाल कोई बने, तड़का कोई भी दिया जाए, लेकिन उसमें करी पत्ता का यूज करते हैं, करी लीव्स को यूज करते ही हैं। कुछ लोग तो अपने अपने घरों पर भी लगा लेते हैं। इसका पौधा आसानी से इसके डाल तोड़कर लाते हैं, गमले में लगा लेते हैं और इसका भरपूर मसाले में उपयोग करते हैं करी लीव्स का। ये क्या है, पुदीना, मिंट, मिंट पुदीना। चटनी इसकी बन जाए तो क्या, खाने वाले तो मज़ा पाते हैं, जो अगल बगल बैठे रहते हैं वो भी इसकी खुशबू से मतवाले हो रहते हैं। पुदीना की चटनी, पुदीना हो, आम हो, मिलाकर चटनी बनाकर लोग यूज करते हैं पुदीना, ये ठीक है। वाह क्या बात है। ये है टैमरिंड। टैमरिंड इमली। इमली के स्वाद से कौन अपरिचित होगा। इमली चाहे कच्ची खानी हो, चाहे पकी हुई इमली खानी हो, पकी हुई इमली से तमाम प्रकार की चटनी बनाई जाती है, मीठी चटनी बनती है इसकी, और कच्ची इमली से बनते हैं। आप देख रहे हैं इमली का फल कितना सुंदर है, बहुत ही स्वादिष्ट है। अब बच्चे तोड़ तोड़ कर बड़ा चाव से चख चख करके खाते हैं, दांत खट्टे हो जाते हैं इसे खा करके। यह है टैमरिंड इमली। अगला फेनुग्रीक। फेनुग्रीक ये क्या है, मेथी। आप मेथी जानते हैं, मेथी तो औषधियों का राजा है। हर रोग में, चाहे इसके दाने हों, चाहे पत्तियां हों, चाहे सब्जी हो, मेथी के पराठे हों, हर कोई स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। फेनुग्रीक मेथी की पत्ती, मेथी के पत्ते की सब्जी बना करके आप जरूर खाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नेक्स्ट है
प्याज का पत्ता, वैसे प्याज का पत्ता है तो आप इसको ऑनियन लीव्स बोल सकते हैं, अनियन लीव्स बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नाम और है, स्प्रिंग लीव्स। प्याज का पत्ता, स्प्रिंग लीव्स। और ध्यान रखना, प्याज को बोलते हैं अनियन, तो आप यहाँ पर अनियन लीव्स भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और नाम आप सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा, स्प्रिंग लीव्स। यह जो है, ये हरी ये पत्ते जो होते हैं सब्जियों में तड़का देने में, स्वाद को बढ़ाने में बहुत ही कारगर होते हैं। अगला देखेंगे ड्रमस्टिक। आप पहचान तो गए होंगे इसको, ड्रमस्टिक। इसे बोलते हैं सहजन की फली, सहजन की फली, ड्रमस्टिक। ये दाल में, सब्जी में डालते हैं, ज़्यादातर साउथ इंडियन सांभर वगैरह जो बनता है ना, उसमें इसका भरपूर उपयोग करते हैं। ये भी स्वास्थ्यवर्धक सब्जी होती है स्वास्थ्य के लिए। यह रफेज है, रफेज मतलब जानते हैं, फाइबर होता है इसमें। जिन व्यक्तियों का पेट नहीं साफ होता है, बदहजमी होती है, कब्ज होता है, वह इनका इस्तेमाल भरपूर कर सकते हैं। इससे जोड़ों का दर्द, आँखों की रोशनी और पेट की सफाई भरपूर ढंग से होती है। यह है ड्रमस्टिक, ड्रम स्टिक। अब स्टिक की तरह देखें ना, स्टिक की तरह है ये, इसलिए इसका नाम स्टिक पड़ गया है, ड्रम स्टिक। अब गला क्या है, सहजन का पत्ता। अब फिर देखिए यहाँ पर, वहाँ सहजन की फली को आपने क्या देखा, ड्रम स्टिक, और यहाँ सहजन की पत्ती को आप ड्रम लीव्स नहीं बोलेंगे, मोरिंगा लीव्स, मोरिंगा लीव। अब मोरिंगा लीव्स के बारे में कुछ बातें बता दूं, हो सकता है सब्जी के नाम आप सीख जाएंगे इसमें। इसकी उपयोगिता अगर साबित हो गई, आप यूज़ कर लिए, तो समझ लो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। जिन व्यक्तियों में आँख की रोशनी की कमी हो, आँख से कम दिखाई देता हो, वह सहजन की पत्ती की सब्जी भरपूर यूज करें। निश्चित रूप से उनकी आँख की जो रोशनी है, साइट है, फिर से वापस आ जाती है, क्योंकि बिकॉज इट इज मोरिंगा लीव्स, मोरिंगा लीव्स। अब ये सामने क्या है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद। अब पोटैटो वर्ड देख करके आप कहीं इसको पोटैटो फैमिली का मत मानिए, आलू की जाति का नहीं है, इसका नाम है स्वीट पोटैटो, हिंदी में है शकरकंद। अब कंद क्या होता है, एक्चुअली जितनी भी सब्जियां जमीन के अंदर बढ़ती हैं, विकसित होती हैं, उनको हम कंद कहते हैं या ट्यूबर बोलते हैं, ट्यूबर या कंद बोलते हैं। और शक्कर क्यों नाम है इसका, क्योंकि खाने में तो हल्का मीठा होता है, इसमें शुगर होता है, डायबिटीज़ वाले नहीं खाते, शुगर होता है, इसलिए इसका नाम हो गया शकरकंद। और इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो। मोस्टली इसको कुछ व्रतों में इसे औरतें खाती हैं, और जहाँ पर ये पैदा होता है वहाँ पर भरपूर रूप से इसको लोग अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, ये है ब्रिंजल, पहचान गए ना, बैंगन, बैंगन। ध्यान देना, इसका नाम एग प्लांट भी है, एग प्लांट। अब एग प्लांट क्यों है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, उसे एग्स बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम एग प्लांट पड़ गया। ब्रिंजल या एग प्लांट दो नाम है बैंगन के। आप भरपूर इसका उपयोग कीजिए, सब्जी बनाइए, इसका चोखा बनाइए, भरता बनाइए, भून करके, तल करके, काट करके, सूखी सब्जी, मसालेदार सब्जी, जैसा भी चाहें, बैंगन की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब अगला है कॉलीफ्लावर। ये क्या होता है, फूल गोभी। आपने देखा वहाँ पर पीछे दो गोभी आप और देख चुके हैं, एक थी कैबेज पत्ता गोभी, और एक थी रेड कैबेज लाल पत्ता गोभी। अब ये फूल गोभी है, इसे फ्लावर बोलते हैं। शॉर्ट में अगर आप दुकान में जाएंगे तो कॉलीफ्लावर कोई नहीं बोलता है, फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर दे दो, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, यह है फूल गोभी। ठीक है, फूल गोभी सब्जियों में, हर प्रकार की सब्जियों में मिक्स करने के काम में आता है फूल गोभी। ये है, अब जरा स्पेलिंग देखिए, खीरा है ये, खीरा हम हमेशा खाते हैं, गर्मी में बहुत लाभदायक होता है, और ये इसका सलाद में भी यूज़ करते हैं। CUCUMBR, कुकुम्बर नहीं बोलना, क्यूकम्बर, 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 ध्यान सुनिए, क्यूकम्बर। यह है खीरा या ककड़ी होती है। अब अगला है पीस, PEAS, मटर। मटर कौन नहीं जानता भाई, अभी सर्दी का समय बीता हुआ है, हर घर में मटर की सलोनी, मटर का निमोना, मटर की सब्जी, मटर पनीर, मटर साग, मटर पाग, क्या क्या मटर की चीज़ें आप खाए होंगे भाई, मटर की रोटी, मटर की पूरी। तो ये है पीस, मटर। अब मटर को आप बोलेंगे पीस, PEAS।
अब ये सामने आपका आ गया है फलों का राजा जैकफ्रूट। जैकफ्रूट कटहल जैसा विलक्षण इसका नाम है, वैसा ही कटहल का विलक्षण काम भी है। ये बड़े बड़े छोटे छोटे कई आकार में होते हैं। इसकी सब्जियां बनती हैं, कटहल का कोफ्ता बनता है। अब पकने पर कटहल एक बहुत ही बेहतरीन फल का काम करता है। अब ये बरसात समय में पकना शुरू हो जाता है। आप इसको अब एक बार कटहल पके, जैकफ्रूट पके, तो आप इसकी सब्जी भी खाएं और साथ साथ में पके हुए कटहल का भी यूज करके ज़रूर देखें। दोस्तों, ये रहे सब्जियों के नाम। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपको निरंतर इस वीडियो पर, इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के